शांति। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो। कहाँ आए हो? इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। तो कैसे मिलेगा पासपोर्ट? उसके लिए बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो। क्योंकि बाबा ने कहा पासपोर्ट लेने की एक ही विधि है कि क्या है, देह को भूल अपने को आत्म अभिमानी समझो, आत्मा समझो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? बाबा कहते कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रख सकते हैं। ऐसा क्या है जो बाबा कहते हैं स्मृति में ही नहीं रहता तो बाप का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं? उत्तर है, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। बाबा कहते स्मृति ही नहीं रहती है, कितना ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है हमें, इतना ऊंचा परिवार है हमारा, बेहद के बाप के बच्चे हैं, कितना ऊंच है। बाबा कहते हैं हमें भगवान मिला है, तो इस बात का हमें नशा रहता है या भूल जाता है? बाबा कहते घड़ी घड़ी अपने को चेक करें कि हमें कौन मिला है, हमें कौन मिला है। जब तक इस बात का नशा नहीं चढ़ेगा तो बाबा कहते प्राप्तियों का नशा भी रह नहीं सकता है। तो कई बच्चों को स्मृति नहीं रहती है, हमको जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे से ऊंचा बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। लेकिन बाबा कहते हैं ये निश्चय क्या है? नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय उतना रिगार्ड रखते हैं, क्योंकि निश्चय में ही बाबा कहते हैं विजय है, और निश्चय कम है तो रिगार्ड भी बाबा कहते हैं फिर उस हिसाब से क्या है, कम रखते हैं। उतना नहीं रखते हैं जितना रखना चाहिए कि कितना बड़ा बाप है, कितना ऊंचा बाप है जो उसको सारी दुनिया पुकारती है और वो हमारा बाप बना हुआ है। तो बाबा कहते इस बात का भी हमें क्या होना चाहिए, नशा होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है ना, क्या महामंत्र क्या है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। घोटते जाएंगे तो हमें नशा चढ़ेगा। जो पुरुषार्थ कर लेगा, जो बाबा कहते घोट लेंगे, उनको ही नशा चढ़ेगा, सामने वाले को नहीं। हम करेंगे तो हमें नशा चढ़ेगा, आप करेंगे तो आपको चढ़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा जितना जिसको निश्चय है उतना निगाह रखते हैं। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जब बाबा कहते हैं सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ है वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर है उन्हों को देर से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ जाने वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं। तो बाबा ने कहा दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं, नहीं। प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं और जो नज़दीक और उन्नति भी करते हैं। जो दूर है वो तो कदर भी करते हैं, जास्ती पढ़ते भी हैं, अटेंशन भी देते हैं। और कई तो बाबा कहते पास रह कर के भी बाबा कहते हैं वो इतना कदर, इतना अटेंशन नहीं देते हैं। तो बाबा कहते इतना ज़रूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलतें होती रहती है। बाबा कहते छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी क्या होती रहती है, गफलतें होती है। समझते हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, परंतु प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं है।
बाबा कहते बच्चों को जितना रिगार्ड रखना चाहिए कि इतना ऊंचा से ऊंचा बाप, इतनी ऊंची हस्ती है, वो हमारे लिए आए हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, हमें समझानी दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, इतना प्यार से पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहते फिर भी इतना रिगार्ड नहीं है जितना रखना चाहिए। बांधेलियाँ देखो कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती हैं, तो पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलियाँ आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वो क्या जाने पिया कौन है? पिया कौन है? बाबा कहते हैं पिया, कहते ना जो पिया के साथ है उसके लिए क्या है? ज्ञान की वर्षा। तो पिया शिव बाबा है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग वालों ने तो केवल गीत बनाया है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा है। वो क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है? आत्मा खुद को नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने? है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं है। सब देह अभिमानी है, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ये बेहद का क्या है? स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। हैं बाबा कहते पोजीशन तो है, क्योंकि जो हम जिस आधार से यहाँ पे पढ़ाई करेंगे उसी आधार से हमको वहाँ उच्च पद मिलता है। तो मैं आया हूँ तुमको डबल सिरताज बनाने। बाप क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे क्या बने? डबल सिरताज बने, ऊंच बने, विश्व के मालिक बने, ना कि प्रजा बने। तो सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसा चीची काम नहीं होता है। कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसीलिए पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं यह बन सकता हूँ, कोई पूछे कि बाबा मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा झट बता देंगे। क्या बता देंगे? अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। ऐसा लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। वहाँ केवल प्रारब्ध है। तो बाद में जो राजाएं होते हैं वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तो माता पिता है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये तो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना। बाबा कहते अपने को क्या करते हो? तुम भी रजिस्टर करते हो ना। पासपोर्ट तो दे रहे हो ना। तो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ तुमको पासपोर्ट मिलता है ना। कहीं जाना होता है, बाहर कोई भी देश में जाते हैं तो क्या चाहिए होता है? उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। बिना पासपोर्ट के एक शहर से दूसरे शहर में, विदेश में हम नहीं जा सकते। ऐसे बाबा कहते हैं हम भी नई दुनिया स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमारे लिए नया राज्य स्थापन हो रहा है, तो वहाँ जाने के लिए हमको भी क्या लेना पड़ेगा? पासपोर्ट लेना पड़ेगा। तो वो कौन दे रहे हैं? वो बाप दे रहे हैं। और बाप कहते हैं अपने को स्वयं को क्या कराना है? रजिस्टर्ड कराना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तुमको यहाँ से ही पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए। कौन सा? जो बैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तखत वाला फ़ोटो हो। कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे जो है आपका जो आप बनने वाले हैं, जो आपका एक्चुअल रूप होगा सतयुग में, जो हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है, ऊंच राजा रानी बनना है, महाराजा महारानी बनना है, तो उसका बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में हम संगम युग में क्या करें?
एक फ़ोटो बाबा कहते हैं अच्छा सा निकाल के रखो जिसमें ताज तख्त हो। हम ऐसा बन रहे हैं, सामने हमारा एम है कि हम ऐसे साधारण हैं और हम ऐसे बन रहे हैं, तो उसका बाबा कहते हैं क्या बना है फ़ोटो। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनाते हैं, बैरिस्टर बनते हैं तो वो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस में हो। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज, तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो ना क्या बनना चाहते हो। तो ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, ऐसे चित्र भी होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट बाप कहते हैं तुम्हारे सामने है, ये हम बन रहे हैं। नशा होना चाहिए, ये हम बन रहे हैं। गोल अपना सामने हो, लक्ष्य हमारे सामने हो। जब तक गोल को अपने सामने नहीं रखेंगे तब तक हम अपने मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाएं कि हम ये बनने वाले हैं, हम देवी देवता बनने वाले हैं, इतना ऊंच बनने वाले हैं, दैवी घराने में जाने वाले हैं। तो बच्चों को बाबा कहते हैं इस बात का नशा होना चाहिए, हम ये बन रहे हैं। तो चित्र भी बड़े अच्छे अच्छे फुल साइज के हैं। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता परमात्मा से है, तो हम इससे डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अब बाप समझाते हैं तो बच्चों को एक्ट में क्या करना है, आना चाहिए। जब बाबा समझाते हैं तो अच्छी रीति से बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी समझाना बहुत सहज है। अरे हम तो ये बन रहे हैं, बाबा के तो दुनिया में क्या है, किसी को इतना नशा नहीं होगा अपनी पढ़ाई का जितना बाबा कहते हैं आपको होना चाहिए। और वो भी अगर होता है तो एक जन्म के लिए होता है अगर कमाई कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इससे पूरा ही आधा कल्प हम सुखी हो जाएंगे, 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनेंगे। इस बात का नशा तो बाबा कहते तुम बच्चों को ही होता है। हम ये बन रहे हैं, तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया है। नरक के बाद क्या है? बाबा कहते नरक के बाद है स्वर्ग। यह अभी है पुरुषोत्तम संगम योग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की भी दरकार नहीं है, पढ़ाई का शौक़ होना चाहिए। बाबा के जितना शौक़ होगा पढ़ाई का उतना क्या है, दिखाई देगा ना। तो बाबा कहते हैं देखो एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते इसमें बाबा के पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, जो बहुत गरीब था, लेकिन उसने क्या किया है, बाबा कहते मेहनत किया तो क्या बन गया, क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो। बाबा कहते हम भी अभी क्या हैं, कितने गरीब हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही कौन, गरीब निवाज। बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। यहाँ बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है, कहाँ भी बैठो और बाप को याद करो। बाबा कहते कहाँ भी बैठो बुद्धि से बाप को याद करो। परंतु बाबा कहते कितना सहज है, सहज से सहज है, लेकिन फिर भी बच्चों को क्या लगता है, मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि माया याद में विघ्न डालती है। ऐसे बाबा कहते हैं माया बाप की याद ही भुला देती है। याद में विघ्न पड़ते रहते हैं, यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती है तो बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती है, परंतु पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है, योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो।
बाबा कहते याद कैसे करें, याद का नशा कैसे चढ़े, योग कैसे लगाए। तो बाबा कहते उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो योग बाबा कहते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है। योग और ज्ञान कहा जाता है, योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे बाप को याद करो। और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को भी कोई जानते नहीं। और सृष्टि के चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। तो बाप कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाते, प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं, तुम बाहर से भी जाएंगे, तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दे। फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उसका नाम बाला करूँगा। बाबा कहते ना पहले कपड़े पे क्या करते थे, छापते थे। तो बाबा कहते देखो ये भी व्यापारी है ना, किसके पास बड़ी नहीं है तो बाबा कहते हैं आधा आधा करके फिर जॉइंट कर देते हैं। अब बेहद का बाप बड़ी सरकार है, कोई छपा कर दिखाए तो उसका नाम बाला कर दे। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए, तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हज़ार भी देवे, पैसे तो वहाँ ढेर हैं। पहले तो बाबा कहते ना ऐसे कपड़े पे छापते थे, करते थे। तो अब बाबा कहते कोई ऐसा करे, जो करेगा वो बाबा कहते विरला ही करते हैं, निकलते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई छपा कर दिखाए तो मैं उसका नाम क्या कर दूँगा, बाला कर दूँगा। बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीनरी ऐसी छपती है, बात मत पूछो, ये भी छप सकता है। तो ये तो है ही फर्स्ट क्लास चीज़, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें है और कोई के पास तो है नहीं, किसको पता ही नहीं है। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार होना चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उनको भी संदेश तो देना है ना। पहले बाबा ने शुरू में विदेशों में भेजा सेवा अर्थ के लिए। तो बाबा कहते हैं देखो जो जिस सेवा के लायक होते थे, तो बाबा कहते थे बच्चे आप में ये विशेषता है, आप ये सेवा कर सकते हो। तो बच्चों को भी कहाँ भेजा, विदेश में ही भेजा। तो किसी को नहीं भी आती थी इंग्लिश, तो बाबा कहते थे बच्चे जाओ हाँ जी करो, हाँ जी करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। तो हाँ जी का पाठ किया। तो बाबा कहते हैं जहाँ भी गए तो क्या है, सब रास्ते खुल गए सेवा के लिए। बाबा कहते बच्चे हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाएंगे तो बाबा 1000 गुना मदद देते हैं। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना, विदेशों में भी देना है। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। ड्रामानुसार बाबा ने बताया है उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं, है ना। बाबा के विदेशियों के पास या जो भी है जो बॉम्ब आदि बनाते हैं तो उनके पास बाबा के इतने हैं कि पूछो नहीं, अगर मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से ही विश्व की बादशाही लेते हो। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि और कोई युक्ति ही नहीं है। बाबा कहते योग बल से ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन नहीं सकते हैं। बाबा कहते कोई बाहुबल की लड़ाई नहीं करनी है विश्व की राज्य लेने के लिए। बाबा कहते यहाँ तो योग बल है, जो जितना योग का बल जमा करेगा उतना ऊंच विश्व का मालिक बन सकता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वह आपस में भी लड़ेंगे जरूर। माखन बीच में तुमको मिलेगा। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन कौन खा गया, तीसरा खा गया। तो ऐसे बाबा के यूरोपवासी यादव कौरव ये सब आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। बाबा कहते हैं विश्व रूपी माखन, बाबा कहते हैं तुम पांडवों को क्या है मिल जाएगा। तो भी ऐसे सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी ना कितनी खुशी होनी चाहिए। चेक करें कि हमको कितनी खुशी रहती है, हमको कितना नशा रहता है, कम रहता है, कितना रहता है।
तो वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है। तो बाप कहते हैं आदि सनातन, नॉलेज बड़ी अच्छी है समझानी। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह भी किसको ख्याल में होगा ही नहीं। उस समय कोई खंड होता नहीं है। बाप कहते विश्व का मालिक नहीं बनते, मैं तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो, मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ, लेकिन तुम सबको क्या है, शरीर है। देहधारी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। ये सब मुकर्रर है, सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबर 1। अब दुनिया में या किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो वो कितने परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं वो उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। बाबा तो हमेशा से हमको यहाँ पर इतना पक्का करते हैं, बच्चे नथिंग न्यू, जो हो रहा है कल पहले भी हुआ है। तो कोई भी सीन ऐसी घटना घट जाती है तो बाबा कहते हैं आप क्या नहीं हो सकते हो। आप कहेंगे कि ये ड्रामा में था, तो समझेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा में कोई अभी चले भी जाते हैं तो ड्रामा में नूंद है ना, समझेंगे नंबर 1। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड होती है, पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है। प्रजा में भी ऐसे है, उसमें भी बाबा कहते फर्स्ट सेकंड थर्ड है। बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज विश्व के मालिक थे, फिर सिंगल ताज बने, अभी तो 9 ताज। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए, बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए आपको अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया हुआ है। यहाँ जैसे करते हैं उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई कहता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे कर्म भोग है, हम दुखी हैं, बीमार हैं, कोई भी कर्म भोग है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बाबा कहते ये भी हमारा पूर्व जन्मों का क्या है, कर्म का भोगना है जो भोग रहे हैं। कोई साहूकार बनते हैं, जरूर अच्छे कर्म किए, अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क वहाँ रहता ही नहीं है। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी, 21 जन्मों के लिए यहाँ मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है, सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में हमको धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। बाबा कहते कोई विरले ही है जो विचार सागर मंथन करते हैं, पॉइंट्स लिखते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, मिस नहीं करते हैं एक दिन भी पॉइंट्स, तो बुद्धि में धारण करते। कोई विरले ही है जो पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन पॉइंट्स है जो तुम सब याद भी नहीं कर सकेंगे, सब खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे। बाबा के तो लिखते रहेंगे, कुछ तो अंदर रह जाएगा ना। बाबा के दिमाग में डायरी में रह जाएगा। ऐसे तो डायरियों में भी नोट करते हैं तो भूल जाता है, स्मृति में ही नहीं रहती है, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करते हैं। मुरली सुनते भी हैं तो बाबा के तो उसका हमें क्या करना है, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। करेंगे तो बाबा कहते हैं याद रहेगा, वो समय पर हमें क्या करेगा, अस्त्र शस्त्र का काम करेगा, यूज में आएगी वो पॉइंट्स। तो इसलिए बाबा कहते लिखना चाहिए, जो तुम खुद भी याद नहीं कर सकेंगे, बुद्धि से खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे। पॉइंट्स तो हम भूल गए, सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। पॉइंट से भूल जाते हैं। ऐसे डायरी पेन लेके भी आएंगे, लिखेंगे भी उस टाइम, फिर बाबा कहते जाते हैं डायरी बंद। अगर बीच में बाबा कहते अगर मंथन किया, पॉइंट्स को रिवाइज किया, ज्ञान का मंथन किया तो याद रहेगा अगले दिन, नहीं तो बाबा कहते हैं अगले दिन भी याद नहीं रहेगा। तो बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है कि कैसे न कैसे हमारी उन्नति हो। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना,
वह है अविनाशी, वो है विनाशी के व्यापारी, विनाशी रत्नों के व्यापारी। ये है ज्ञान रत्नों के। योग में बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकता है। तो कहते हैं हम इतने घंटे याद करते, बाबा कहते हैं एक्यूरेट, क्योंकि बुद्धि तो कहीं ना कहीं जाएगी, बाबा कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह अर्थ भी करना है। बाबा के आशिक मासूक का भी मिसाल दिया है, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आया था। बाबा कहते हैं आशिक मासूक का जो याद होता है, याद किया उन्होंने, एक बार देखा और फिर वो कहीं पे भी है याद किया और उनके सामने वो चित्र फेस आ जाता है। तो तुम सब आशिक हो, वह सलोना मासूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। तुम इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहाँ तो एक नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराना पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, वहाँ पावन शरीर है नहीं, यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, देखना। कोई ना कोई विधि से बाबा सर्विस करवाते जाएंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अभी फिर कर रहे हो। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल नहीं सकता है। तुम जानते हो हम हर एक नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं होगी, आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल पहले मौफिक, जैसे कल पहले हुआ था बाबा कहते वैसे ही होनी है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ सकता है। बाबा तो कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, तकदीर बाबा के तो ऊँची बनाओ। फिर तदबीर बाबा कहते बनानी भी पड़ती है, मेहनत करनी भी पड़ती है। जो मेहनत करेंगे वो ऊँच पद पाएंगे, विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकींदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब ऊंच पद मिल सकता है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद कर के दूसरों को सुनाना है। बाबा का आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे कि बाबा ने हमें इतने अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट नोट करके रखना चाहिए, जो कभी हम डायरी उठा के पढ़े तो उसको, अगर हमारा मन उदास है, कभी अपसेट है, कभी बाबा कहते हैं हमारा योग ना लगे, तो हम उस पॉइंट्स को पढ़ते ही हमें क्या आ जाए, इतना उमंग उत्साह आ जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे 8-10 पॉइंट हमें क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए अपनी उन्नति के लिए, अपना उमंग उत्साह बाबा कहते बढ़ाने के लिए। सदा अपनी उन्नति का हमें स्वयं ही ख्याल रखना है। आज का वरदान है वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले, वायरलेस सेट बाबा कहते हैं ना, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विनाश काल के अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। आगे बाबा ने कहा विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वायरलेस बुद्धि चाहिए, वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। बाबा जितना जितना निर्विकारी, जितना जितना वॉइसलेस बुद्धि होगी उतना उतना बाबा कहते हैं हम उस बाबा की अगर हमें कोई डायरेक्शन मिलेगी विनाश काल में, बाबा कहते कोई भी बाबा कहते हैं डायरेक्शन को हम क्या कर सकेंगे, कैच कर सकेंगे।
तो जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। जितनी जितनी निर्विकारिता होगी, बाबा कहते हैं वॉइसलेस होंगे, उतना उतना बाबा कहते हैं हमारा क्या हो सकता है। बाबा कोई भी हमें डायरेक्शन देंगे तो हम कैच कर सकेंगे। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा, इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। क्या आएगा डायरेक्शन, इस सेफ स्थान पर क्या करो, पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, उन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है। उनको क्या है, अशरीरी बनने का अभ्यास है। वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन वो स्व इच्छा से अपना शरीर क्या करेंगे, खुद छोड़ेंगे। तो बाबा कहते उनका योग इतना पावरफुल होगा कि बाबा कहते हैं वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस अवस्था में चाहे, जब जहाँ चाहे, अपने शरीर को क्या करेंगे, स्व इच्छा से छोड़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना क्या करना, वायरलेस सेट क्या बनाना है, बाबा कहते हैं वॉइसलेस। जितना वॉइसलेस बनेगा उतना अंतिम समय बाबा हमें कोई सहारा देना चाहेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, कैच कर सकेंगे। स्लोगन है, योग को किनारे कर, योग को किनारे कर, कर्म में बिजी होना, यही अलबेलापन है। क्योंकि बाबा कहते योग के टाइम में योग करना है। ये नहीं कि योग के टाइम में हम सोचते ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, उसके बाद कर लेंगे। तो बाबा कहते नहीं, जो हमने योग का टाइम निश्चित है, जो चाहे अमृत वेला का है, चाहे नुमा शाम का है, तो बाबा कहते वो करना है। उस टाइम अलबेलापन नहीं दिखाना है। अगर बाबा कहते बिजी दिखाया, माना हम अलबेले बन गए। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। तो ये नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।
प्यारे